हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 5 का लेसन 1 नंबर्स में बेसिकली हम 6 डिजिट और 7 डिजिट के नंबर्स देखेंगे, उनके प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे और उसके बाद में हम रीडिंग ए न्यूमरल देखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म के नोटेशंस देखेंगे, रिप्रेजेंटिंग 6 डिजिट एंड 7 डिजिट नंबर यूजिंग अबेकस देखेंगे और लास्ट में राउंडिंग ऑफ 6 डिजिट नंबर्स देखेंगे। सबसे पहले आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके रिवीजन से। हमको सभी को पता है कि हम अपनी काउंटिंग वंस से चालू करते हैं। वंस में 1 डिजिट होती है, टेंस में 2 डिजिट होती हैं, 1 और 0। इसकी जगह पे आप कोई भी और दूसरी 2 डिजिट्स भी पुट कर सकते हैं। हंड्रेड्स में 3 डिजिट होती हैं, थाउजेंड्स में 4 डिजिट होती हैं, 1 2 3 4। 10,000 में 1 2 3 4 5 डिजिट्स होती हैं। 1 लाख में 1 2 3 4 5 6 डिजिट होती हैं। सिमिलरली 10 लाख में 7 डिजिट हो जाएंगी। 10 लाख में कितनी डिजिट हो जाएंगी? 7 डिजिट। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर नेम बनाना पसंद करेंगे। हमारे पास एक डिजिट है 92475। तो अगर अब हम इसे अपने 92475 को नंबर पे लेके चलें तो सबसे पहले 5 जो है हमारा वंस पर आएगा, 7 जो है वो टेंस पे आएगा, 4 हंड्रेड्स पे आएगा, 2 थाउजेंड पे आएगा और 9 10,000 पे आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी काउंटिंग 10,000 से स्टार्ट होने वाली है। तो 9 कितने 10,000 है? 9 10,000 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 10,000। उसके बाद 2 कितना पे है? 1000। तो 2000। इसके बाद 400। तो हम क्या लिखेंगे? 400। उसके बाद में आपके पास में है 7 टेंस, 7 टेंस एंड देन द लास्ट वन इज 5 वंस। तो आपको किसी भी नंबर को अगर नंबर नेम में कन्वर्ट करना है तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वह नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में मूव करते हैं। तो 5 वंस, 7 टेंस, 4 100, 2,000 एंड 9 10,000। इसी प्रकार से अगर हम किसी को कोई न्यू नंबर नेम लिखा हुआ है 3,000, 10,000, then 4,000, सिंपल 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 300, 6 टेंस एंड 3 वंस, 3 वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 एंड 10,000। तो इस तरह से आप इस किसी भी नंबर का नंबर नेम। इसके बाद हम देखते हैं किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने अभी वंस, टेंस, 1000, 10,000, लाख तक का पढ़ा है। तो 9 can be written from the first
लाइक दैट, और उसके बाद में प्लस 6060। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से 82646 को हम एक्सपेंडेड नोटेशन में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 को वंस के प्लेस पे लिख देंगे, फिर 6 के आगे उल्टा चल रहे हैं 60, उसके बाद देन अगेन वी हैव टू प्लस एंड राइट 400, देन अगेन प्लस 2000 and then again plus 80,000। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का एक्सपेंडेशन करते हैंगे, एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखते हैं, और इसी तरह से इसका उल्टा भी किया जाता है ना। नंबर नेम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वंस वाली डिजिट को सबसे पहले लिख दिया पीछे, देन उसके बाद टेंस की डिजिट, देन हंड्रेड्स की डिजिट, देन थाउजेंड की डिजिट, एंड एट द लास्ट 10,000 की डिजिट। तो ये बन गया 64,725। The number name of 39742, 39,742 is what you are writing? 10,000, 9,000, 700, 4 tens and 2 ones. The numeral of 46,934 कैसे लिखेंगे? 46,934। तो इसीलिए हमने अभी आपको जो दिखाया कि आप किस तरह से आप अपने इसमें वर्कआउट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो जिस जगह पर भी हम होते हैं वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। हम यहाँ पर देखें कि यदि यहाँ पर आपको इस टेबल में कोई डिजिट, मान लीजिए हम 92475 को लेते हैं, तो 5 की प्लेस वैल्यू कहाँ है? 5 का घर कहाँ पर है? 5 का घर जो है वो वंस के यहाँ पर है, वंस वाली जगह पे है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 वंस। उसी प्रकार से टेंस का अपना एक अलग घर है, वहां पर 7 रहता है, तो 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 टेंस। सिमिलरली 4 हंड्रेड्स में है तो 4 हंड्रेड्स हो जाएगा, 2 थाउजेंड्स में चला जाएगा, और 9 10,000 में चला जाएगा। तो जो जिसका घर होता है उसको हम उसकी प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब बात करते हैं यदि हम फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू जो है उसकी अपनी खुद की वैल्यू जो होती है, दैट इज द फेस वैल्यू। जैसे 5 की फेस वैल्यू 5, 7 की फेस वैल्यू 7, 2 की फेस वैल्यू 2, 9 की फेस वैल्यू 9 है, जबकि 9 की प्लेस वैल्यू 10,000 है या 90,000 है। 2 की प्लेस वैल्यू 2,000 है। तो जो घर होते हैं वो प्लेस वैल्यू होती है। चलिए तो अब
इज 34,363 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 की प्लेस वैल्यू हम तुरंत काउंटिंग करना चालू करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। मतलब 4 की जो प्लेस वैल्यू है 4000 होगी। अब यहाँ पर 2 3 है, तो इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? हम नेचुरल सी बात है, वंस है तो हम वहां पर 3 वंस हो जाएगा। टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, इस तरह से हम इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं और लिख सकते हैं। तो दैट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका सक्सेसर एंड प्रोड्यूसर। सक्सेसर क्या होता है? के आगे वाला और इसके पहले वाला, ठीक है। तो ये आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 3 नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, आप इसके बीच के 3 नंबर बड़े आराम से लिख सकते हैं। नाउ एंड सर्किल द स्मॉलर, जो छोटा है। तो अब छोटा है, कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, यदि हम उसकी बात करें तो उसके लिए हमें बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। हमें क्या करना है कि सपोज हमारे पास है 58699 और 56900। ये 2 डिजिट हमारे पास दी गई हैं और इन 2 डिजिट्स में हमको कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये देखना है। तो हम देखते हैं कि 10,000 वाले जो डिजिट है दोनों की सेम है। यहाँ पर 1000 वाली जो डिजिट है वो 8 है और यहाँ पे 1000 वाली डिजिट जो है वो 6 है। मतलब 8 बड़ा है और 6 छोटा है। तो जब 2 नंबर सिमिलर होते हैं तो अगर फर्स्ट वैल्यू इक्वल है तो हम सेकेंड वाले को चेक करते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अगर वो भी इक्वल होता तो फिर हम हंड्रेड्स में जाते। कैसे जाते? 58699 एंड द नंबर इज 58900। तो हम देखते हैं 5,000, 10,000 यहाँ भी है, 10,000 यहाँ भी है। अब हम देखते हैं 8,000 यहाँ पर भी है, 8,000 यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर 100 में 600 है और यहाँ पर 900 है। तो 6 छोटा है और 9 बड़ा है, इसलिए ये वाली डिजिट स्मॉलर हो जाएगी और ये लार्जेस्ट हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर हम आगे बात करते हैं कि मान लीजिए 58699, सेकेंड है 58600। तो 55886 यहाँ तक तो वैल्यू इक्वल आ रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 9 है टेंस में और यहाँ के टेंस में 0 है। तो 9 ग्रेटर है और 0 स्मॉलर है। तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगी या लार्जेस्ट हो जाएगी और ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी। आगे और देखते हैं, मान लेते हैं हम कि 58690 58695। तो यहाँ पर ये तीनों चारों डिजिट इक्वल हैं, केवल वंस की डिजिट चेंज है। तो जो 0 छोटा है और 5 बड़ा है तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी और ये लार्जेस्ट हो जाएगी। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का
कॉन्सेप्ट है। अब जब हमारी बात आती है इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तीनों या चारों डिजिट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सपोज है 9 6 3 6 2। नाउ सेकेंड है 6 3 7 6 2। उसके बाद है 4 3 9 8 2। तो आप देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको वैसे ही पता चल गया है कि 9 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 6 है और उससे छोटा 4 है। तो इससे क्या होगा, हम अपने आप बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा है, फिर ये उससे छोटा है और ये उससे छोटा है। कई जगहों पर क्या होता है कि डिजिट्स के वंस टेंस के प्लेसेस सेम होते हैं, लाइक 6 2 9 0 2 6 4 6 2 0 6 5 6 4 2। तो यहाँ पर 10,000 वाले प्लेस सबके सेम है, हम इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 1000 वाले प्लेस। 1000 में सबसे छोटा 2 है, उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 5 है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, ये उससे लार्जेस्ट हो गया और ये उससे लार्जेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी चीज को जमा सकते हैं। सपोज करते हैं कि इसी नंबर में एक और डिजिट होता 6 2 9 0 2 6 2 9 2 0 6 2 9 1 0। तो यहाँ पर 6 2 9 6 2 9 6 2 9 तीनों में है। तो हम क्या करेंगे, 1000 वाली डिस्क में 10th में आएंगे, 10th में ये 0 है, ये 2 है और ये 1 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट में सेकंड नंबर पर ये हो जाएगा और थर्ड नंबर पर ये हो जाएगा। इस तरह से हम टेंस के प्लेस में चेक करेंगे, और अगर टेंस के प्लेस भी सबके सेम होते तो वंस के प्लेस से हम इनको चेक करते। तो इस प्रकार से हम अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू हायर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाता, हायर टू लोअर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखा, और अब हम इसके बाद देखते हैं कि हम दी हुई डिजिट से किस तरह से नई डिजिट्स बना सकते हैं और उनसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। हमारे पास डिजिट हैं 4 5 7 2 8, 4 5 7 2 8। अब हमको लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो हम लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इनमें से जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा 7 है तो उसको लिखेंगे, 7 से छोटा 5 है तो 5 को लिखेंगे, 5 से छोटा 4 है तो 4 को लिखेंगे, और सबसे लास्ट में 2 को लिखेंगे। इस तरह से 8 7 5 4 2 हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा।
स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम इसका ठीक उल्टा करेंगे। हम सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, तो ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। इसी तरह से आप आपकी बुक से देख करके स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बना सकते हैं, जो कि 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट्स के भी हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका, चूंकि ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं तो ये आपका रिवीजन क्लास है, तो हम इसमें आपको केवल शॉर्टकट में रिवीजन दे रहे हैं। अब अगला नंबर आता है राउंड द नियरेस्ट 10। राउंड द नियरेस्ट 10। इसी के बाद आप इसी में पढ़ेंगे नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट 10,000। तो यदि हम बात करें एक नंबर लाइन के बारे में, अगर हम बात करते हैं नियरेस्ट 10 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कोई भी डिजिट 0 से स्टार्ट होती है और 10 पे जाकर गिरती है, और 10 के डिफरेंट बैचेस को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5। हमने ये 5 पे गोला लगा दिया। क्यों गोला लगा दिया? क्योंकि 1 से 10 के बीच में 5 बीच की डिजिट है ना। इसके पहले 5 के पहले 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इधर, 5 इधर, 5 क्या हो गया हमारा? बीच का नंबर। तो जब हमें नियरेस्ट 10 पढ़ना होता है तो 0 से लेके 5 के बीच के नंबर को हम 0 पढ़ लेते हैं। 0 से लेके 5 के बीच के जितने नंबर हैं इनको हम 0 काउंट करते हैं, और 5 से लेकर के 10 के बीच के नंबर को हम 10 काउंट करते हैं। जैसे 4 को हम नियरेस्ट 10 में 0 और 7 को नियरेस्ट 10 में 10 काउंट करेंगे। सिमिलरली यदि 14 है तो 14 और 17, 14 और 17 किसके बीच में है? 11 से 20 के बीच में है ये डिजिट। तो हम 14 को क्या पढ़ लेंगे? 10 पढ़ लेंगे, और 17 को हम क्या पढ़ लेंगे? 20। 14 को हम 10 पढ़ेंगे और 17 को 20। अब यदि हम बात करें हंड्रेड्स की, तो सेम लॉजिक हंड्रेड्स के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पर 14 जो है वो 1 से लेके 100 के बीच में 50 एक नंबर है, जो कि बीच का नंबर है। तो 1 से लेके 50 के बीच के जो नंबर होंगे वो सारे के सारे नंबर हम 1, 10 या 100 पढ़ लेंगे। मान लेते हैं हमने 100 से 1000 के बीच में लेते हैं, 100 से 1000 के बीच में लेते हैं, तो 500 हमारा बीच का नंबर हो गया। जब 500 बीच का नंबर हो गया
तो 100 से 500 तक के बीच के जितने भी नंबर हैं उनको हम 100 पढ़ेंगे और 500 से 1000 के बीच के जितने नंबर हैं उनको हम 1000 पढ़ेंगे। तो अगर हम कहते हैं कि 300 that means it is 100, 600 that means it is 1000। तो इस प्रकार से हम नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट वंस में अपना काम करते हैं। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। जैसा कि आप इस बुक में देख रहे हैं 73,427 राउंड ऑफ द नियरेस्ट टेंस इज। नियरेस्ट टेंस मीन्स दैट इज 27। क्या है टेंस में 27 एंड 27 के लिए अभी हमने बात की थी कि हम कहाँ जाएंगे। हम जाएंगे 20 से 30 के बीच में। तो 27 किसके पास में है? 30 के पास में है। तो हमारा सॉल्यूशन होगा 7, 3, 4, 3, 0। सिमिलरली 86,225 राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 मीन्स 225। अब 225 के किसके बीच में है? 200 और 300 के बीच में है और 250 से कम है। तो इसीलिए ये हो जाएगा 86200। नेक्स्ट है 32894 राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000। हम सीधे 1000 कर लेंगे। अब यहाँ पे 1000 देख रहे हैं 28,094। 28,000 किसके बीच में है? 28,000 और 29,000 के बीच में। तो 28,000 से 94 है, ये हो जाएगा 32,800। तो 28,000 है ना, तो वो 3,000 मान लिया जाएगा, 30,000 मान लिया जाएगा, ये 33,000 हो जाएगा। इसी तरह से आगे आपको 10,000 करना है तो एक डिजिट और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये 65,746 है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? 66,000। ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हम नए कॉन्सेप्ट देखे और कल की अगली क्लास में हम देखेंगे 6 डिजिट नंबर्स के एडिशंस किस तरह से किए जाते हैं और 7 डिजिट नंबर के एडिशंस किस तरह से किए जाते हैं। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखेंगे, घर पर रहेंगे। जिन बच्चों को अगर टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आप अपने स्कूल के इस चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम आपकी मैथ्स की अगली क्लास में आए तो आपको आपका लेसन मिल जाए। तो एक बार हम फिर से जाने से पहले आपको रिवीजन देके जा रहे हैं कि हमें सबसे पहले वंस, टेंस, थाउजेंड, 10,000, 100, lakhs, 10 lakhs का प्लेसेस लर्न करना है, नंबर की स्पेलिंग याद करनी है और उसके बाद में आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पढ़ना है। नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली आपको राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, 100।
10 और 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100 के बीच में होंगे। हंड्रेड्स में 100, 200, सिमिलरली 900, 1000, 1000 में 1000 से 2000, 2000 से 3000 इसके बीच में होंगे। 10,000 में 10,000 से 20,000, 20 से 30 इस तरह से होंगे। तो आगे के लिए आप इसको पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और घर पर रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो आराम से देखने को मिल पाए।